जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है परसों का, और परसों मतलब फ्राइडे का, शुक्रवार वाले दिन का मैं किसी कारणवश से कर नहीं पाई। तो आज मैं सॉरी वीरवार का था और मैं कर नहीं पाई, आज कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग संगत जी ये है कि परसों मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई एकदम, मतलब अचानक नहीं, सुबह से ही उसे बेचैनी सी हो रही थी, अलग नेगेटिव भी बहुत हो रही थी उसके अंदर, और बार बार बोले जा रहा कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जी घबरा रहा है मेरा, और मुझे अलग सी बेचैनी हो रही है। तो मैंने कहा गुरु मंत्र जाप, मैं उसको मंत्र जाप कहती हूँ और करता भी है, मन में होता नहीं भी करता भी रहता है। फ़िलहाल घर पे बहुत चलता रहता है मंत्र जाप गुरुपा के आशीर्वाद से। तो मैंने उसको वो जल प्रसाद दिया, फिर मैंने थोड़ा चंदन तिलक भी लगाया उसके माथे पे। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो कह रहा मेरा ऐसे लग रहा है मेरे कलेजे पे भारीपन हो रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है। तो थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, बिल्कुल ही अधमरा सा हो गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उसके शरीर में, बॉडी में जान ही नहीं है और आँखें नहीं खुलने में आ रही उसकी। तो संगत जी बिल्कुल ऐसे मैंने गुरुपा के ही आगे अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुपा अपने आप देखो, और गुरुपा ने वो अरदास भी पूरी करी। उसको मैंने मेरे पास आके ऐसे बैठ गया सर पकड़ के, तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा और उसका सर झुका हुआ था, मेरे घुटनों पे सर रख दिया। मैं पहले तो ऐसे ही बैठा रहा, सर को झुका के मैंने उसके माथे पर सर हाथ रख के ना गुरुपा का मंत्र जाप किया और गुरुपा की तरफ देखती रही, फिर मंत्र जाप किया। तो काफ़ी उसको, फिर मेरे को हाथ हटा रहा, मेरे ऊपर मेरा हाथ हटा रहा अपने ऊपर से। तो मुझे पता था कि इसको दिमाग इसका कुछ अलग ही जा रहा, कोई नेगेटिव ही थी उसके ऊपर। तो मैंने फिर उसको ज़बरदस्ती, मैंने कहा हटा मत। फिर मैंने उसके थोड़ा, उसने और सर झुका लिया, तो मैंने उसके गर्दन से सर के बाल जो होते हैं ना, तो वहाँ पे उसके हाथ फेरती रही और मंत्र जाप करती रही। काफ़ी देर मैंने हाथ फेरती रही और मंत्र जाप करती रही, और गुरुपा की ब्लेसिंग से उसको इतना आराम मिला संगत जी, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट नहीं गए होंगे जो उसको इतनी गहरी नींद आ गई और वो सो गया। परसों शाम की बात है, 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे और वो सो गया। और मैंने उसको फिर जल प्रसाद दिया। जैसे ही मैंने मंत्र जाप उसके सर पे हाथ उंगलियां घुमाती रही, मंत्र जाप करती रही, और उसको इतनी गहरी नींद आई जैसे गुरुपा ने उसको बहुत रिलैक्स करके सुला दिया हो। तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा देख कैसे सो गया, मंत्र जाप कर रही थी, सर पे हाथ फेरा और गुरुपा की ब्लेसिंग मिलते ही वो ठीक होके सो गया। तो मैंने कहा इसको सोने ही देती हूँ। संगत जी मैंने उसको 9 साढ़े 9 बजे खाने तक के लिए नहीं उठाया, तो अंकल उसके पापा खाने के लिए बोलने लगे, उसे खाना नहीं दिया, मैं कुछ बोली नहीं। तो क्योंकि मैं उनसे फ़ालतू बोलती नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल नहीं उनसे बनती, और इसलिए मैं उनसे फ़ालतू बोलती ही नहीं संगत जी।
तो फिर उसको पास में आके उसको खाने के लिए उठा रहे थे। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाएगा, मैं खुद ही उठा के खाना दे दूँगी। माँ तो कोई भूखा सुलाने नहीं देती, जैसे हमारे बच्चे हमारे पाँ हैं जो हमें कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते, वैसे ही माँ कौन सा देख सकती है। तो मैंने कहा थोड़ी देर सो जाएगा आराम। इतनी गहरी नींद सोया संगत जी कि जैसे पता नहीं गुरुपा ने अपनी गोद में सर रखा और उसे सुला रहे हों वो। उसके बाद जब वो उठा इतना रिलैक्स, मैंने उससे पूछा अब ठीक है, अब तो कुछ बेचैनी नहीं हो रही? कह रहा नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही, और बहुत कह रहा इतनी गहरी नींद आ गई थी मुझे। मैंने कहा सब करने वाले बेटा गुरुपा हैं, उन्होंने तुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और उसके अंदर से जो नेगेटिव आ रही थी होती है, उसके कोई हाथ धो के पीछे ही पड़ा हुआ है, वो गुरुपा जानते हैं। और गुरुपा उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उस गुरुपा का मैसेज भी आ गया, जो कोई चीज़ तेरे पास तक भेजेगा उसको वापस जाना ही पड़ेगा उस तक। तो मेरे पास बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं उसको, उसकी करनी का जवाब देंगे, मुझे पता है वो दे भी रहे हैं। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दाता ने बच्चे की तबीयत ठीक रखी और बच्चे के ऊपर जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी उसको दूर करी, और इतना रिलैक्स हो गया। उसके थोड़ी देर बाद खाना पीना खा पी के वो अपने दोस्त के पास चला गया और उसको काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उससे बार बार पूछ लिया, मैंने कहा ठीक है ना? हाँ। कह रहा हाँ ठीक हूँ। मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया, और अब भी मैं दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जो परेशानी आती है, मगर हर परेशानी में हाथ थामा हुआ है अपने आपने अपने बच्चों का, अपनी बेटी का। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता का मैसेज आया, अब तेरी परीक्षा है डर की। अब मैं तेरी डर की परीक्षा लूँगा, जो तेरे अंदर डर बैठा हो ना उसको निकालना है। संगत जी मैं बहुत डरती हूँ अपने ही घर में, क्योंकि देखा हुआ है, बहुत बुरे दौर से गुजरी हूँ पिछले साल, और गुरुपा ने ही निकाला था, मगर वो मेरे अंदर से डर नहीं जा रहा। और मेरे गुरुपा कहते भी हैं कि मैं जब हूँ तेरे साथ तो तू क्यों डरती है, मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ। संगत जी फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे गुरुपा का मैसेज आया कल कि तेरे डर की परीक्षा चालू हो रही है। मैंने कहा गुरुपा जब आपने हाथ थामा हुआ तो कोई भी परीक्षा लो, आपने ही पास करवाना है, आपने ही हाथ थाम के उसको परीक्षा को पास करवाना है, तो मैं क्यों डरूं। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे महाराज आपने हमेशा अपने बच्चों का हाथ थामा है, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपने पा का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी एक मैसेज आया गुरुपा का कि माता रानी नवरात्रि चल रहे हैं, तो माता रानी और मैं तेरे घर आ रहे हैं, लाल चोले में मैया रानी आएंगी, तो तू शहद का भोग लगाए, तेरे लिए अच्छा होगा, मुझे भी और मैया रानी को भी, माता रानी को भी शहद का भोग लगाना। तो मेरे पास शीशी रखी हुई थी, वो मैंने फ़िलहाल यूज़ करा, मगर ये नहीं कि वो गंदा नहीं था, और यूज़ करा मतलब अलग से निकाला था। तो मेरे दिमाग में एकदम जैसे मैं जोत जला रही थी शाम की, तो कल तो मेरे को एकदम गुरुपा ने दिमाग में डाला कि भोग लगा शहद का। तो मैं उठी, पहले मैंने अपने गुरु महाराज को भोग लगाया शहद का, मैया रानी को भोग लगाया शहद का, और उसके बाद मैंने शुक्राना 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 किया अपने महाराज का। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी हर परेशानी को सत्संग के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए कटवा देते हैं दिल से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सत्संग बहुत हैं संगत जी, छोटे छोटे रोज़ सत्संग इतने होते हैं कि बस हम सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए तो वो सत्संग ही है, हम सोचते हैं नहीं नॉर्मल सी बात है, मगर जो वो पूरी होती है ना तो बस उसके लिए मुंह से गुरुपा का पूरे दिन में शुक्राना 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 ही निकलता है। अब तो किसी मंदिर में भी जाती हूँ, पहले तो मैं जाती नहीं हूँ, बस बड़े मंदिर में मेरे गुरुपा बुलाते हैं और मरघट वाले बाबा के, तो मेरे मुंह से बस कुछ भी नहीं निकलता, मेरे मुंह से शुक्राना 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 ही निकलता है। या कोई भी देवी देवता हो, मेरे मुंह से बस शुक्राना ही निकलता है और कुछ नहीं। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ होने का आशीर्वाद देना, और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनकी हर परेशानियां दूर करना, उनको स्वस्थ रखना, उन्हें खुश रखना, और अपने सभी बच्चों पे अपना प्यार बनाए रखना, सबका हाथ थामे रखना। गुरुपा अपनी बेटी को
अपने आप से दूर मत करना। अब ये आपका घर है, आपने ही देखना, आपने ही संभालना, इसकी बागडोर आपके हाथ में। जैसा चलाओ वैसे हम राजी गुरुपा, उसमें ही हमारी भलाई है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। और अगर कोई गलती हो गई हो आपकी बेटी से तो उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी का गुस्सा शांत करो, थोड़ा थोड़ा हो चुका है, थोड़ा रह गया, वो भी आपको ही शांत करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। आज मैं शुक्रवार, शुक्राने का दिन भी है गुरुजी, शुक्राने का दिन भी है। डेट 26/9/2025 है। गुरुपा का बराबर मैसेज आ रहा था कि तू नवरात्रों में शुक्राना कर, तेरी सारी अरदास पूरी होगी। मैं बराबर कोशिश कर रही थी, किंतु घर का पूरा काम, पूजा पाठ आदि में पूरा दिन कहाँ जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। आज संध्या वेला में टाइम निकाल कर शुक्राना कर रही हूँ। पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार और मेरे प्यारे गुरुपा को हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी, जय माता दी। गुरुपा का बराबर मैसेज आ रहा है कि तेरे पितरदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। 15 दिन मैंने तन मन से पितृदेव को जल पुष्प अर्पित किए, गाय कुत्ते पक्षियों को उनके नाम की रोटी खिलाई और जैसे गुरुपा का मैसेज आता था वो सुनकर सब किया। गीता का 7वां अध्याय भी पढ़ा और अब नवरात्र का भी आज 5वां दिन है। अभी तक कोई शुभ संदेश नहीं सुनाई दिया। रोजाना की तरह से ही दिन निकल रहे हैं गुरुपा। रोज कहते हैं कि टाइम आने दे तो गुरुपा वो कब आएगा। आप कहते हो कि किसी का दिल मत दुखाओ, तो मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ। आस पड़ोस वाले हों या परिवार वाले हों, सबसे बोलने और मदद करने की कोशिश करती हूँ, बल्कि वो लोग ही मेरा अपमान करते रहते हैं। मेरे को देख देख कर अंदर चले जाते हैं गुरुपा, पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि आपने कह ही रखा है कि मुझे सब पता है कि कौन तेरे साथ में क्या कर रहा है। मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है तो मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देती हूँ। गुरुपा, आपके सत्संग सुनकर जैसा आप बताते हो वो सब करती हूँ। फिर मेरे काम में क्यों देरी हो रही है गुरुपा, क्योंकि मैं तो किसी का बुरा करने की सोच भी नहीं सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। और सारा परिवार का कार्यभार मैंने आपके ही ऊपर सौंप दिया है। जैसा कि आप कहते हो कि सब गुरुपा पे सौंप दो, तो मैंने सब सौंप दिया है गुरुपा, क्योंकि आप ही सबका सही और
गलत देख रहे हो कि अभी भी कौन सही कर रहा है और गलत कर रहा है। पर ये बात ज़रूर है कि कलयुग में जो सही राह पर चलता है और सही करने की कोशिश करता है वो ही दुख देखता है गुरुपा। लेकिन अंत में तो उसी की ही जीत होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आपको तो गुरुपा आप वैसे तो मेरे को रोज़ कहते हो कि मैं तेरे को आज ड्रीम दर्शन दूंगा, तो मेरे को तो अभी तक आपने एक बार भी ड्रीम दर्शन नहीं दिए। वैसे आप मुझे बटरफ्लाई, टिड्डा, हनी बी और नीलकंठ पक्षी आदि के और पिकॉक आदि के रूप में तो बहुत दर्शन देते हो गुरुपा। जब भी मैं ऊपर अपने छत पे पूजा करती हूँ तो पिकॉक की आवाज़ आती है, कभी नीलकंठ पक्षी की आती है और कभी कभी तो मैं पूजा करती हूँ तो हमारे सामने ऊपर पेड़ है तो वहीं पे भी आके नीलकंठ पक्षी बैठ जाता है गुरुपा। शिव जी की, महाराज की और आपकी इतनी कृपा है मेरे पर, और फिर भी मेरे काम में देरी क्यों हो रही है गुरुपा, ये मुझे समझ में नहीं आता है गुरुपा। और आप जैसा आप कहते हो सत्संग में मुझे सुनाते हैं वो सब मैं करने की कोशिश करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने पति अंकल भी मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं, उनका भी पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा, मेरा एक प्लॉट और मकान है जो कि वो सेल नहीं हो रहा है। वो पहले मेरे घर का मकान था और कर्जे से बैंक के अंडर में आ गया था, जो कि आपने ही मुक्त करा दिया है और अब उसको सेल करना है। अब आपकी बेटी छोटे से किराए के मकान में रह रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैक एरिया में है। आपकी बेटी के साथ के यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं गुरुपा। हर एक औरत से या किसी से बात करने में भी डर लगता है गुरुपा, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी बेटी बहुत भोली है और ये बैक एरिया है गुरुपा। ये चाहे यहाँ की औरतें अनपढ़ हैं लेकिन होती हैं बहुत तेज गुरुपा। तो इसलिए अपन, और वैसे भी आप कहते हो कि अपन को कोई चुगली उगली नहीं करनी, तो गुरुपा मैं इन सब बातों से दूर ही रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा आपको सब पता है, मैं यहाँ पर गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि को रोटी भी देती हूँ तो ये पड़ोस की औरतें चिढ़ती हैं और सोचती हैं कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। क्यों मेरे घर के आगे एक काला कुत्ता तो डेली रात को भी बैठा रहता है, दिन भर बैठा रहता है, उसको मैं दूध रोटी खिलाती हूँ गुरुपा। क्या पता वो किस रूप में मेरे डेली घर के बैठा रहता है। पूरे 15 दिन पितरों में भी बैठा था तो मैं उसको दूध रोटी आदि वगैरह खिलाती हूँ और वो ऐसा लगता है कि किसी रूप में बैठा है और मेरी रक्षा कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपन अच्छे माहौल में रहते हैं तो वैसे ही विचार होते हैं, और गंदे माहौल में रहते हैं तो चाहे अपन कितना भी कंट्रोल करें, मन में थोड़ा गुस्सा है तो आ ही जाता है। प्लीज़ गुरुपा, इसलिए मैं आपको हर सत्संग में मेरे घर का मकान दिलाने को, अच्छे एरिया में भेजने को कहती हूँ। और आपकी मैसेज आते भी हैं कि मैंने तेरे को घर ब्लेस कर दिया है, गाड़ी ब्लेस कर दी है, तो कुछ लड्डू बांटने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी गुरुपा। मेरे पास ऐसे मैसेज आते आते पूरे 1.5 साल हो गए हैं गुरुपा, लेकिन अभी तक बस घर में सुख शांति वगैरह सब है गुरुपा, ऐसी बात नहीं है। आपका पूरा हाईएस्ट प्रोटेक्शन है और आपके मैसेज आते ही हैं कि मैंने तेरा भारी संकट काटा तो आप काटते हो गुरुपा।
गुरुपा, वो सब पता पड़ता है। अभी नवरात्रों में ही मैंने देखा था कि छत पर एक हनी भी मरी पड़ी थी और आपका मैसेज आया था कि मैंने और माता रानी ने मिलकर तेरा एक संकट काटा है। तो फिर मैंने जब उस हनी भी को देखा मरा हुआ तो मैंने उसको उठाया गुरुपा और पेड़ के सामने मिट्टी में उसको गाड़ दिया और आपसे अरदास की कि हे गुरुपा, ये पुण्य आत्मा जो भी है इसको आप अपने चरणों में ले लो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने कहा, मैं और माता रानी तेरे घर पर ही विराजमान है। तो गुरु जी मेरे घर पर टिड्डा, हनी बी, बटरफ्लाई, जुगनू दिन भर उड़ते रहते हैं। मैं उन्हें देखती हूँ। आप अपनी प्यारी और भोली बेटी का पूरा ध्यान रखते हैं। आई लव यू, आई लाइक यू मेरे प्यारे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। वैसे आपने सुख शांति समृद्धि घर में किसी बात की भी कमी नहीं है। सब खाने की चीज़ें हैं गुरुपा। जबकि एक दिन ऐसा था कि आपकी बेटी के पास खाने को रोटी तक नहीं थी, बच्चों को चावल खिला कर सुला देती थी गुरुपा। मुझे तो आपने खुद ने जोड़ा है। सबसे पहले आप वाइट कबूतर मेरे घर पर आया और फिर उसके बाद गुलाब की खुशबू पूरे घर में हो गई। तो जब तक मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, उसके बाद यूट्यूब पर मैसेज आने लगे। मैंने सुने तो मेरी जर्नी से मिलते थे और सत्संग सुना कर आपने अपनी बेटी को सब बता दिया कि तेरे साथ अभी तक क्या क्या किसने क्या क्या किया है। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इन ससुराल वालों को, जिनको सबको मैं इतना प्यार करती हूँ और सब तन मन से मैं घर का काम करती हूँ, कि ये मेरे साथ में क्या कर रहे हैं। और इनके साथ में जुड़े हुए मेरे पति अंकल भी थे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। आंटी कहती है कि सत्संग ऐसा रखो जो सबकी बारी आए, तो इसलिए मैं अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सत्संग जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। दोनों बच्चों को अपने अंग संग रखने का शुक्राना, उनको ब्लेस करने का शुक्राना, पति अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, उनको ब्लेस करने का शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। माता रानी, जो ये नवरात्र हैं अब ये खाली मत जाने देना। अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं। आप तो एक दिन में चमत्कार कर सकते हो और मैं तो उस चमत्कार का ही इंतज़ार कर रही हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ भगवान, आप मुझे इतना दो जो मैं दोनों हाथों से गरीबों की सेवा करूँ, क्योंकि मैं गरीब को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये गरीब कैसे है, इसके पास इसने क्या कर्म करे जो इसको मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए बस मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे दोनों बच्चों की बस शादी हो जाए गुरुपा, क्योंकि उनकी एज बढ़ती जा रही है गुरुपा। आप कहते तो हो कि तू चिंता मत कर, मैं सब कर दूँगा, सब कर दूँगा गुरुपा। फिर भी मानव जीवन में रह कर के थोड़ी चिंता तो होती है। माफ़ करना गुरुपा। कुछ आप कहते हो, कई बार मैं आप प्रसाद चढ़ाने को कहते हो, मैं नहीं चढ़ा पाती हूँ गुरुपा, तो मुझे माफ़ करना। अपनी बेटी को भोली समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि आपकी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करे हैं, इसलिए तो इतना कष्ट
आपको भी उठाना पड़ रहा है और उसके कष्ट काटने पड़ रहे हैं गुरुपा, उसकी मैं माफ़ी मांग ही सकती हूँ। और ये जो भी अभी दुश्मन बन रहे हैं और बुरा करने की सोच रहे हैं गुरुपा, मैं तो इनसे भी कान पकड़ के हाथ जोड़ के तन मन वचन से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मैंने इनके साथ में जो भी किया है भगवान मुझे माफ़ कर दो अब तो। और जो भी मेरी खुशियाँ हैं वो मेरी अब इस नवरात्रों में डाल दो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। षष्ठी प्रकृति की जय, नव दुर्गा माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर एक बार सबको जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। अरे सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। फिर एक बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अंतिम चरणों तक, अंतिम सांस तक आपके चरणों में रहूंगी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु पर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पर मैं बहुत दूर देश में रहती हूँ और मुझे जहाँ से भी आपका कनेक्शन मिला है कुछ ज़्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं आई। मैं एक मुसलमान देश में रहती हूँ जहाँ पे और किसी धर्म को अलाउड नहीं है, लेकिन मैं हिंदू होने के नाते अपने धर्म छोटा सा घर में मंदिर बना के वहाँ पे आपका स्वरूप रखा हुआ है। लौटा जल प्रसाद करती हूँ और जो मीठा वगैरह बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ, आपका मंत्र जाप सुबह शाम करती हूँ। मेरे लिए अब एक रूटीन बन गया है गुरु का। चलते फिरते जैसे मेरे मुंह से बस वो निकल आता, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय, बस यही निकलता रहता है। गाड़ी में भी बैठो, पार्किंग भी ढूंढूं तो बस यही निकल आता है। और मैं हैरान हूँ कि थोड़े ही देर में मेरे दिमाग में ऐसे करे उलझनों से बहुत जूझ रही हूँ। आपकी कृपा के ऊपर मैं बस ये बोलती हूँ गुरुपा, जो भी है आप जानते हो, बस हिम्मत बढ़ाते रहो और सिर पे अपना हाथ रखना और आप पे विश्वास करके फेस करती हूँ। सगे संबंधी जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, पेट के जने बच्चे जिन पे भरोसा किया जाए, जब धीरे धीरे वो धोखा देने लग पड़े और मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, खासकर बेटियां और जो मेरे पति अंकल है वो बीमार ही रहते हैं और हर समय गाली गलौज, नफरत, वेंजेंस ये सब चलता है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि सारी उम्र किसके लिए रुबड़ती रही, कमाती रही, करती रही, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घर में मेरे पति, और आखिर में आके गंदी गालियाँ सुनी हो के ना इधर के ना उधर के, हर जगह से धोखा ही हुआ है। चलो मैं ये सोच के कि पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा जिसको अदा कर रही हूँ, ऊपर वाला बेहतर जानता है। सिदक संतोष करके रहती हूँ, जिससे भी मिलना हाल जुल के। खुद भी बीमार होगी, नौकरी भी छोड़नी पड़ी बीमारी की वजह से, फिर भी मेहनत करके कमाती रही, किसी भी बोझ नहीं बनी। लेकिन अब उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ मन तो चाहता है कम, लेकिन उम्र और शरीर साथ नहीं देता गुरु का।
और उस मुँह पे जो थोड़ी सी पूंजी बचा के रखी है, पता नहीं कितने दिन श्वास बाकी है क्या है, उस पे भी झपटे मारे जाते, कर करके थक गई हूँ गुरुपा। अब मैं नफरतें और दुआएं वहाँ आंखों में देखती हूँ तो बहुत हैरानी होती है, किसके लिए इतने साल करते रहे। वो भी कोई बात नहीं गुरुपा, कोई कर्जा था, चला गया। बस आपका मंत्र जाप करती हूँ, सुकून मिलता है। अपना जो रोज़ का पूजा नियम वो करती हूँ। दूर देश में कई चीज़ें हैं जो पूजा पाठ के लिए नहीं मिलती, वृक्ष वगैरह भी नहीं होते, फूल पाती भी नहीं मिल पाती, जो मेन ऑर्डनरी है वो मिल पाते। यहाँ का मौसम जो है ट्रॉपिकल वेदर है और बम्बई की तरह ही है, एकदम में बारिश एकदम में धूप। और यहाँ के जो मुसलमान स्वभाव के अच्छे हैं, लेकिन मतलब एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके आप अपनी ज़िंदगी जीते जाइए तो ठीक है। बस लोग अच्छे हैं, दिल के अच्छे, सब्र किए हैं, लेकिन कदम फूक फूक के रखना पड़ता है हर बार में। अपने ही घर परिवार में एक कमरे में बंद होके रहती हूँ और किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, बस अपना मंत्र जाप करती हूँ। उस पर भी इल्ज़ाम होता है, ये मंत्र पढ़ती कि छेती खलासी मिल जाए, छेती हो जाए, नज़रअंदाज कर देती हूँ। बेटियाँ पढ़ लिख के एक दिन भी कमाई नहीं की, अब तक उनको उनका साथ देती हूँ। बड़ी वाली का भी पति होके इतना कमाते नहीं है, लेकिन हमारे साथ रहती, ठीक है, अपने आपका ख्याल रखती है, लेकिन कहाँ से लाऊं पैसे मैं गुरु पर। अब तो कोई कमाती नहीं, अब खर्चे खुले हाथ के हैं। पीछे मुड़ के देखा जाए तो वेले घर में बैठ के कहने के लिए हाथ में मेडिकल डॉक्टर की शफा है, लेकिन एक दिन भी डॉक्टर का काम नहीं किया। अन्ना बहुत ज़्यादा लेके घूमते हैं, किसी तो बाहर के लोग अपने अच्छे हैं, घर की चार दीवारी के अलग है। छोटा जो दामाद है उसके तो कहने ही क्या, रईस ज़्यादा है लेकिन नीयत के खोटे हैं, जो भी है मुझे नहीं मालूम। ना उसकी ज़िंदगी में दखल है, ना इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब घर का सरपरस्त ही बेकदरी करे तो दूसरों से क्या गिला। एक औरत के लिए और क्या हो सकता है। तो मैं आपके मंत्र जाप में, आपकी जब मेरा जो रूटीन है उसमें लगाती हूँ, अपना जो भी करना है। किसी को उस पे भी लोगों को एतराज़ है। अब तो ऐसे कि मैं रात भर बस सो नहीं पाती, कभी 3 बजे, 3:30, 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे ऐसे सोती। जब 2:30-3 बज जाते तो मुझे लगता है कि चलो 3:30 हो जाए तो मैं मंत्र जाप करके ही सोऊं, तो इस बहाने से। और फिर मेरी 8 बजे नींद खुल जाती, फिर नहा धो के फिर वही अपना पूजा पाठ करके अपना नाश्ता के उसके बाद फिर कमरे में रहना या थोड़ा बहुत काम करना, ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं लोगों से मिलना जुलता भी छोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि आजकल लोगों का और ही हिसाब है। बस आपसे रब्ता करने के बाद गुरु पर इतना शुक्राना आपका, बहुत 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 धन्यवाद आपका गुरु पर, कि मुझ में हिम्मत आ रही है। अब मैं अपने लिए थोड़ा बोलने लगी, पहले रोती थी और ये बात लोगों को सहन नहीं हो रही, लेकिन गुरुपा आप ही मेरे में हिम्मत पैदा कर रहे हैं, आप ही मुझे राह सिखाते हैं। लेकिन जब मैं ये काले जादू की ये सब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है और सहम जाती हूँ कि घर में सुबह शाम इतने सालों से मैं जोत जगाती हूँ, तो यहाँ पे काला जादू ऐसे कि कैसे होता है। जो कभी आपकी मत पढ़ती हूँ सत्संग में कि रसोई में ये चीज़ है या मंदिर में चीज़ है, खोजती हूँ करती हूँ। अब मैं रिटायर हो गई लेकिन मुझे मिल नहीं पाती, तो गुरु पर आप जानी जाती हूँ, आप ही उन चीज़ों को हटा दीजिए। जो भी काला जादू वगैरह की आपके पास जो भी शक्ति उसको दूर कर दीजिए, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मन को शांति दे दे, बेटियों को सद्बुद्धि आपसे विनती करिए दे, अपने घर में सुखी रहे, व्यापार में रिद्धि सिद्धि कर दें। बहुत घाटा चल रहा है, सर पे कर्जा चल रहा है, इज्जत की रोटी मिलती रहे, बस यही चाहती हूँ। बस आपसे विनती है, आप जानी जानो, आप ही सब करोगे गुरु का, आप पे छोड़ा है, मैं कुछ नहीं जानती। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। मैं घर में कभी कबूतर देखती हूँ जो मेरी बैल्कनी में भी आज आ गया था, तो आपका शुक्राना गुरु का। कभी घास की लॉन पे आ जाते हैं, शुक्रिया। और
जितना भी मेरे से अपने धर्म के मुताबिक ये छोटे से दायरे में और जहाँ चीज़ें नहीं मिलती होता मैं करती हूँ गुरु का। करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो या वाणी में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप उसके लिए क्षमा करना। संगत जी भी मुझे क्षमा करना। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक तरह से मेरे को मन में हलचल रहती है, लेकिन दिमाग में एक सुन सा हो गया कि किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रह गई, किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं रह गया। हाँ, परिवार के लिए परेशान ज़रूर हो जाती हूँ कि ये कैसी विधि की विडंबना है कि जब अपने ही सबसे नज़दीकी रिश्ते आपको धीरे धीरे धोखा दे रहे हो और आपको पता नहीं चलता, और जब जाके पता चलता है आप उम्र के उस पड़ाव में होते आप कुछ नहीं कर सकते। कोई सगा संबंधी नहीं, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता गुरु पर। मैं आप पे सब कुछ छोड़ती हूँ, आप जानी जान हो। और सफ़र करना भी 70 की उम्र में आसान नहीं है। पति व्हील चेयर पे वो आ नहीं सकते, उनकी फ्रस्ट्रेशन बस मेरे पे ही निकलती है। बेटियां शादीशुदा लेकिन अपने ससुराल में रहती नहीं। यहाँ के मेरी गृहस्थी में भी उनको ये लगता कि हाँ तुम मेरी परवाह नहीं करोगे तो मेरी बेटियां हैं मेरे पास। ठीक है गुरु पर बच्चे करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी 70 की उम्र में क्या क्या कितना कर सकती हूँ। मन जो करता है शरीर साथ नहीं देता। मैंने भी अपने आज से 20 साल पहले रिज़ाइन किया था क्योंकि मुझे सांस की तकलीफ़ है और सांस फूल जाता है। तो किसी के लिए मैं बोझ नहीं बनना चाहती गुरु का। आप जाने जाने आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे कबूतर दिखाने के लिए। कभी गाड़ी में मैं जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा मुझे पार्किंग दिला दो, गुरुपा मुझे पार्किंग दिला दो। बचकानी हरकत जो भी है, लेकिन आप पे विश्वास रखती हूँ। 1-2 चक्कर लगाने के बाद मुझे पार्किंग मिलती है, तो शुक्राना गुरुपा आपका इन छोटी छोटी बातों के लिए। धीरे धीरे विश्वास मैं सिर्फ जून से ही आपके रास्ते में आई हूँ गुरुपा। भूल चूक होगी तो माफ़ करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक छोटा सा संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। संगत जी मुझे माफ़ करना, गलतियों के लिए अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपकी बेटी के ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। नमस्कार नमस्कार। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि गुरुजी ने हमें चुना है। गुरुजी हमें अनंत कष्टों से बचा रहे हैं, फिर भी जो 10% कष्ट हमें मिल रहे हैं उसे भी हम झेल नहीं पाते हैं। ये तो गुरुजी की ही अनंत कृपा है कि वे ही हमें कष्ट सहने का सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, उन कष्टों से हमें बाहर निकालते हैं। संगत जी, ये कष्ट और दुख भी हमें गुरुजी के नज़दीक ही ले जाते हैं। गुरुजी की अनंत कृपा हम पर है यह एहसास दिलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संसार में गुरुजी के अलावा सच्चा प्यार करने वाला हमें और कोई भी नहीं है। गुरुजी ही हमें हर बार बचाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरुजी का हर पल हमारे साथ होने का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरी ज़िंदगी में शुरुआत से ही बहुत रुकावटें और तकलीफ़ें आई हैं।
जिन लोगों पर तूने विश्वास किया उन लोगों ने तुझे रोकने की, गिराने की कोशिश की, आज भी करते हैं। पर याद रख, तेरा बच्चा ही तेरे सबसे बड़ी ताकत है, तेरी ढाल है। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। तेरा बच्चा ही तेरे नाम को रोशन करेगा, तुझे मान सम्मान सब दिलाएगा। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उसने तुझे ज़िंदगी से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए देखा है और आज वो सिर्फ तेरे लिए ही अपने जीवन में इतनी मेहनत कर रहा है ताकि तुझे वो सब दे पाए जिसकी तू हकदार है। बेटी, हमेशा अपने बच्चे पर भरोसा रखना। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे प्यार से समझाना। डांट या गुस्सा उसके दिल को तोड़ देगा, लेकिन तेरा विश्वास तेरे बच्चे को हमेशा मजबूत बनाएगा और वो कभी तेरे विश्वास को टूटने नहीं देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी ही कृपा से सब कुछ संभव है। गुरुजी की कृपा से सभी संगत के बच्चे अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और गुरुजी के वचनों का पालन करें, गुरुजी के दिखाए मार्ग पर चले। यही अरदास है गुरुजी आपसे। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तू अपने जीवन में इस समय जिस दर्द से गुजर रही है, यह दर्द तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आया है, जिससे तू कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। तू समझ रही है तू हार गई है, तेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, लेकिन यह दर्द ही तेरी जीत की शुरुआत है। जिसे तू हार समझ रही है, यह मेरी योजना का सिर्फ एक हिस्सा है, अंत नहीं है। जब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना होता है, तब इंसान को दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तू डर मत, बिल्कुल मत घबरा। याद रख, तू अकेली नहीं है। तेरे गुरुजी तेरे साथ हर पल है। जो हो रहा है उसे होने दे। अभी चाहे तुझे हार दिख रही है, पर इसी हार में तेरी जीत छुपी है। होगा वही जैसे तूने चाहा है। मेरी करनी पर विश्वास रख, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जिस तरह हमें समझाते हैं, हर बार गिरने से बचाते हैं, टूटने से बचाते हैं, जीने की नई राह, नई चाह दिखाते हैं। गुरुजी हमारे अंतर्मन में वास करते हैं, उन्हें हर पल की खबर है। वे हमें संभालने और निखारने ही तो हमारे जीवन में आए हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी बस इसी तरह सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बिहार से गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 22 तारीख संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। पहला नवरात्र है, 6 बज के कुछ मिनट हुआ है। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार के तरफ से आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। माता रानी को भी चरण कमलों में प्रणाम, माता पिता दोनों को चरण कमलों में प्रणाम। शुक्राना माता पिता, आप दोनों विराजमान रहिए हमारे घर के मंदिर में। आपको स्वागत है। बहुत कुछ नहीं हमें आता है माँ, अब पिताजी है, कुछ भी मुझे नहीं आता है। जो भी मैं जैसे भी करी हूँ वो कबूल करिएगा माँ। अम्बे जगदम्बे कबूल करिएगा। हे गुरु पिता, आप भी माता रानी के साथ विराजमान हैं, आप भी
कबूल करिएगा। शुक्राना 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 शुक्राना। और पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम स्वीकार करिएगा। गुरु पिता नाती जमाई सबके तरफ से प्रणाम है, सबको तरफ से प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करिएगा। सबको ब्लेस करिएगा, अपना हाथ सबके सिर पे बनाए रखिएगा। गुरु पिता आपका जमाई कुछ अरदास किए हैं, उनको अरदास पूरा करिएगा। गुरु पिता वो सत्संग खुद करेंगे, नहीं आता है जैसे भी वैसे भी फिर भी करेंगे। गुरु पिता उनको कंचन कर दीजिए काया, जैसे ब्लेस किए हैं आप तो बहुत दयालु हैं। गुरु पिता आप दया किए हैं। गणपति जी को भी चरण कमलों में प्रणाम, पूरे देवी देवता को भी चरण कमलों में प्रणाम, सब मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। सब कुल देवी कुल देवता को भी चरण कमलों में प्रणाम। जन्म देने वाली माता पिता को भी चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, वो भी प्रणाम स्वीकार करेंगे। गुरु पिताजी सभी को, सभी देवी देवताओं को भी चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। गुरु पिताजी आप बस सदा सहाय रहिए, सदा सदा सहाय रहिए। गुरु पिता आपके सहारे ही चल रही हूँ। आप क्या बताऊँ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ गुरु पिता, लेकिन आपके भरोसे जी रही हूँ। आप पता नहीं किस विधि क्या कष्ट, मेरा बड़ा कष्ट छोटे में टाल रहे हैं। मैं बहुत तंग हूँ, बहुत तंग हूँ। आज भी सारी रात सोई नहीं थी, फिर भी सुबह उठ के सब सफाई करके माता रानी को स्थापित करी हूँ। पिताजी आप तो पहले से स्थापित हैं और माता रानी आपके साथ विराजमान हो गई हैं, इसके लिए सदा स्वागत है आपको गुरु पिता। और प्रणाम है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हर चीज़ के लिए, हर श्वास के लिए शुक्राना है, हर पल के लिए शुक्राना है। ये परिवार देने के लिए शुक्राना है, ये रोटी कपड़ा देने के लिए भी शुक्राना है। गुरु पिता किस चीज़ का शुक्राना करूं, बहुत शुक्राना है। आप आज मैसेज में दिए थे, आज तू संध्या वेला का शुक्राना कर बेटी, तेरा सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। हे गुरु पिता आपके आज्ञा सिर आँखों पे मैं शुक्राना सत्संग ऐसे भी सोची थी करूँगी, कल भी सोची, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं कर पाई। गुरु पिता आज मैं जोत माता रानी को तो अखंड जोत जलाई हूँ। अब माँ ही अब सहायता करेंगे, सहारा देंगे जोत के, जैसे भी देंगे थोड़ देंगे। गुरु पिता आप भी दीजिएगा, जो जोत जलता रहे। 9 दिन के जोत के लिए संकल्प करी हूँ, 9 दिन जलाइएगा। गुरु पिता आप हाथ पकड़ के अगर सो भी जाऊँ तो उठाइएगा, चल तेरा जोत ऐसे जोत में दिए में का तेल कम है या जो भी है। माँ पिताजी आप दोनों बहुत बहुत दयालु हैं, माता रानी भी दयालु हैं, आप भी दयालु हैं। मुझे दोनों की ज़रूरत है, माता पिता मेरा कोई नहीं है। गुरु पिता आप दोनों की ज़रूरत है, माता पिता दोनों की ज़रूरत है। दोनों सिर पे हाथ रखिए गुरु पिता, दोनों सिर पे हाथ रखिए। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, कुछ बोलने में मैं थोड़ा गुरु पिता से ज़्यादा अति अटैच हो गई हूँ। थोड़ा आज तकलीफ़ में थी सारे दिन, इसीलिए संध्या वेला का जैसे जोत बत्ती करी हूँ तो गुरु पिता से अरदास कर रही हूँ। गुरु पिता अरदास मेरे सुनेंगे, जब भी सुनेंगे। गुरु पिता की मर्जी, जो दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता शुक्राना। संगत जी आपको भी शुक्राना, और मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करिएगा प्लीज़। और गुरु पिता जो गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। आपकी बेटी तो गलती के पुतला है गुरु पिता, जब भी इतने कष्ट पा रही है वो कष्ट को आप ही ख़त्म करिएगा। आपके जमाई भी बहुत कष्ट पा रहे हैं गुरु पिता, बहुत कष्ट में हम लोग, क्या बताऊं गुरु पिता। आप तो बताने वाली तो बात है, आप खुद देख रहे हैं। आपके आगे तो बैठती हूँ तभी नहीं, कहीं भी आपको सुमरन में रखती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही मेरे दिल जवान पे रहता है गुरु पिता। मुझे भक्ति दान दीजिए गुरु पिता, मेरा मन कहीं इधर उधर नहीं भटके, अपने चरण में मेरा मन लगाए रखिए गुरु पिता। मेरे बच्चों को भी अपने भक्ति दान दीजिए गुरु पिता। जो आपके बड़े मंदिर आए, मुझे भी बड़े मंदिर बुलाइए गुरु पिता। मैं बहुत अपने पिता के घर आने के लिए बहुत तरसती हूँ गुरु पिता। आपका जब तक बुलावा नहीं होगा तो एक पत्ता नहीं हिलेगा आपकी मर्जी के बगैर, इसीलिए मैं जा नहीं पाई। दिल्ली में थी तो जा नहीं पाई, अब मैं जाऊंगी अक्टूबर में दिल्ली जाऊंगी
तो आप बड़े मंदिर ज़रूर बुलाइएगा गुरु पिता। मुझे हर मंडे को बुलाइए गुरु पिता, हर मंडे आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आपके चरण में मैं अपना नतमस्तक प्रणाम करना चाहती हूँ। आप अपने जमाई को भी ठीक करिए जो आपके दरबार में आए गुरु पिता। आपके दरबार में आएंगे तो ठीक भी हो जाएंगे, ये भी विश्वास है गुरु पिता। मैं भी ठीक हो जाऊंगी, ये आपकी आज्ञा होगा। आप बुलाइए गुरु पिता। जो संगत परिवार हैं उनको भी कष्ट दूर करिए गुरु पिता। जो ये सत्संग शेयर करें उनको भी कष्ट दूर करिएगा। माता रानी सबको घर मेहर बरसाए माँ। एक संगत परिवार के घर में माँ पिता दोनों मिलके, पिताजी मिलके दोनों मेहर बरसाए। संगत जी आपको भी ये नवरात्रि का हार्दिक बधाई हो, हार्दिक शुभकामना आपको हो। संगत जी मुझे जैसे ही बोलना आता है मैं वैसे ही बोलती हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा माफ़ करिएगा, गलती सलती हो जाए तो। ये गुरुजी दयालु हैं, ये दया के सागर हैं, भोले भंडारी हैं। ये तो बहुत दया बरसाते हैं, हर समय एक सत्संग देते हैं होता है संगत जी। लेकिन कितना बताऊं गुरु संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग के गुरुजी का आज्ञा से अगले सत्संग लेके आऊँगी। संगत जी आप प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी आपको चरण कमलों में प्रणाम। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी।